इस दुनिया में हर इंसान सुबह से लेकर शाम तक एक ही चीज के पीछे दौड़ रहा है, वो है हाउ टू बिकम रिच एंड सक्सेस। देखो, हर इंसान अपनी लाइफ में अमीर और कामयाब होना चाहता है, अपने वो हर सपने, वो हर ड्रीम्स पूरा करना चाहता है। लेकिन बात तो ये है कि 100 में से 99 लोगों का बैंक बैलेंस आज जितना है, आज से 5 साल पहले भी उतना ही था। तो फिर हम अमीर क्यों नहीं हो पा रहे? अगर आपको अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना है, पुअर मेंटेलिटी से निकलकर हाई अपर क्लास में आना है, तो आप इस वीडियो को यहाँ से पूरे ध्यान से लास्ट तक सुनना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसी कमाल की हैबिट्स बताने वाली हूँ। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको अमीर लोगों का एक सबसे बड़ा सीक्रेट भी बताने वाली हूँ, जो आपको यकीनन उम्मीद से पहले अमीर बना देगा, फाइनेंशियली फ्रीडम दिला देगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मैंने एक चीज एक्सपीरियंस की है। देखो, अमीर होना ये एक रिजल्ट है, ये फैक्ट है। इसके पीछे रूट जो कारण है, जो ठोस कारण है, वो है हमारी हैबिट। जब तक आप रूट को उस पर काम नहीं करोगे, जब तक आप चीजों को गहराई से नहीं समझोगे और अपनी आदतों में बदलाव नहीं करोगे, तब तक भैया आपकी लाइफ का स्ट्रगल खत्म नहीं होने वाला। देखो, अमीर और गरीब लोगों में फर्क बस एक ही बात का होता है। गरीब लोग पैसा कमाने के लिए हमेशा काम पर फोकस करते हैं। वो सोचते हैं कि जितना काम करेंगे उतना ही ज्यादा पैसा मिलेगा। बट अमीर लोगों का पैसा कमाने के प्रति जो नजरिया है ना, वो बड़ा सिंपल होता है। वो काम से ज्यादा फोकस करते हैं रूल्स पर, यानी वो ज्यादा रूल्स फॉलो करते हैं। तो वही रूल्स आज मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप्स शेयर करने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को एक नॉर्मल वीडियो की तरह ही सुनकर नहीं निकाल देना है, बट जो भी मैं आपको 6 रूल्स बताने वाली हूँ, उन्हें कहीं पर नोट करके और फिर एक एक करके अपने ऊपर अप्लाई करना है। तो रूल नंबर 1 है, यानी हमारा जो सबसे पहला रूल्स है, जो हमें फाइनेंशियली फ्रीडम दिला सकते हैं, जिन्हें अमीर लोग सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं, वो है वर्क विद वेल्थ गोल्स। देखो, सबसे पहले अपने लिए वेल्थ के गोल्स बनाइए। आप अपनी जिंदगी में पहुंचना कहाँ चाहते हैं, कितनी वेल्थ इकट्ठा करना चाहते हैं, यानी कि अगले 5 साल बाद कहाँ पहुंचना चाहते हो, अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, किस पोजीशन पर, किस लेवल पर। देन मेक 1 ईयर्स एंड क्वालिटी गोल्स, कि अगले 1 साल में कहाँ पहुंचोगे, और फिर उस 1 साल के गोल्स को 3 भागों में डिवाइड कर दो। मेक योर पर्सनल वेल्थ स्टेटमेंट एवरी 3 मंथ्स। क्रिएट योर पर्सनल वेल्थ स्टेटमेंट टुडे। हर एक कंपनी का बैलेंस शीट है, हर एक कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बट हम लोग खुद का, अपनी लाइफ का बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते। तो मैं आपको बनवाने वाली हूँ एक कमाल की स्टेटमेंट, जो आपको आपकी पूरी लाइफ काम आने वाली है, जिसको मैं बोलूंगी आपकी पर्सनल वेल्थ स्टेटमेंट। तो सबसे पहले आप एक कॉपी और पेन ले लीजिए। जो भी मैं बोलूँ उसके अंदर आपको नोट करना है। तो आपने कॉपी और पेन ले लिया, तो सबसे पहले आज की डेट डालिए। फिर उस स्टेटमेंट में लिखिए आज आपके पास टोटल कितनी वेल्थ है, आपके पास कैश कितना है, आपका बैंक बैलेंस कितना है, कितने एफडीएस है, अगर शेयर्स में है तो आपके पास आज उसका मार्केट वैल्यू क्या है, अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो उसकी आज मार्केट वैल्यू क्या है, आप म्यूचुअल फंड रखते हैं तो उसकी वैल्यू क्या है, अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो उसकी वैल्यू क्या है, यदि आपके पास गोल्ड्स है तो उसकी वैल्यू क्या है। इन सारे स्टेटमेंट को अपनी पर्सनल वेल्थ स्टेटमेंट में डालिए। और अगला काम आपको करना है, हर 3 महीने बाद अपनी पर्सनल वेल्थ स्टेटमेंट को चेकआउट करना है कि आपने जितना सोचा था, जितना गोल्स बनाया था कि 3 महीने बाद वहां पहुंचना है, तो क्या आप वहां पहुंच पाए या नहीं। देखो यार, मैं आपसे ज्यादा आगे जाने के लिए नहीं कह रही हूँ, आपको अभी कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्टेटमेंट बनाना है और हर 3 महीने बाद उसका रिव्यू करना है। ये स्टेटमेंट आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंजेस ला सकता है। अगर आप स्टेटमेंट को सही से फॉलो करते हो तो आपको अमीर बनने की सीढ़ी की तरफ ले जा सकता है। हैबिट नंबर 1 के बाद है, अब आपको फॉलो करनी है हैबिट नंबर 2, वो है कीप एसेट्स ए मिनिमम 10% ऑफ योर इनकम एवरी मंथ फॉर इन्वेस्टमेंट। आपके महीने का टोटल इनकम मिलने के बाद जितनी भी आपकी इनकम है उसका 10% सीधा सीधा लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर दीजिए। ट्रांसफर 10% योर इनकम एवरी मंथ ए सेपरेट अकाउंट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। चाहे तो आप एक अलग से बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए। उस पैसे को, सबसे पहला काम आपको अपने महीने की टोटल इनकम मिलने के बाद आपको जो भी पैसा आपको मिले उसका 10% सीधा सीधा बाहर कर दीजिए। देखो, ये ज्यादा टाइम तक नहीं करना है, डरने वाली कोई बात नहीं है। आप अगर ज्यादा पैसा सेव कर रहे हो तो आपको 4-5 महीने करना है, और अगर आप कम पैसा सेव कर रहे हो तो आपको 1 ईयर से ही करना है।
देखो फिर वो पैसा आपको कमा कर देगा। इतना अच्छा मैं आज आपको आइडिया देने वाली हूँ। अपने सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए उस पैसे को, और इस पैसे को आपको टच नहीं करना है। डोंट यूज दिस मनी फॉर एनी एक्सपेंस। देखो यार, चाहे आपको गाड़ी खरीदनी है, आपको अपने लिए घर खरीदना है, आपको अपने घर के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर आना है, मोबाइल या महंगा लैपटॉप लेना है, या कोई भी इमरजेंसी हो वॉट एवर, उसकी प्लानिंग आपको भैया पहले से करनी है। बट उन 10% जो आपने बाहर की है उनको टच नहीं करना है। अगर आपको एक मान लो गाड़ी खरीदनी है तो उसकी डाउन पेमेंट कहाँ से आएगी, उसकी EMI कहाँ से आएगी, उसकी प्लानिंग आपको पहले से करनी पड़ेगी। अब आपने जो पैसे सेव किए थे उनको 6 महीने बाद या 12 महीने बाद जैसे इस फंड में कुछ पैसे इकट्ठे हो जाए तो आपको उसको राइट जगह पर इन्वेस्ट करना शुरू करना है। कुछ लोग बोलेंगे कि मेरे पास तो भैया पैसे ही नहीं, मैं कहाँ से इन्वेस्ट करूं। देखो आपके पास जितने भी पैसे हो, अगर आपके पास हर महीने 10,000 आते हैं तो उसमें से 1,000 अलग कर दीजिए। अगर आपके पास 1 लाख आते हैं तो उसमें से भैया ऑनेस्टली 10,000 अलग कर दीजिए। देखो एक बार आपको हार्ड लगेगा क्योंकि आपने हमेशा जितने पैसे आते हैं उनको खर्च किया है। अगर आपको ऑनेस्टली अमीर बनना है, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना है, उस पुअर मेंटेलिटी से बाहर निकलना है, तो जो पैसे आए उसका 10% भैया सीधा ही अलग कर दीजिए, और यहाँ पैसा आपके लिए काम करना शुरू करेगा। अब तक आप पैसे के लिए काम कर रहे थे, लेकिन अभी 12 महीने के अंदर हम ऐसा काम करेंगे, ऐसी स्ट्रेटेजी बनाने वाले हैं कि पैसा हमारे लिए काम करेगा। अमीर बनने की अगली आदत है डेवलप पैसिव इनकम सोर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी बला आ गई। नहीं, पैसिव इनकम क्या होती है? देखो पैसिव इनकम वो इनकम सोर्स है जिसमें आपके एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और ये हमारी लाइफ में अमीर बनने का सबसे अच्छा सीक्रेट है। इसीलिए आपको अपने लिए पैसिव इनकम सोर्स को क्रिएट करना है। आप चाहे तो प्रॉपर्टी रेंटल्स में इन्वेस्ट करिए और फिर उनसे आपको पैसिव इनकम आनी शुरू हो जाएगी। अगर आप टैलेंटेड है तो आप बुक लिख दीजिए, उस बुक की रॉयल्टी यानी पैसिव इनकम है। आप कोई मोबाइल ऐप डेवलप कर सकते हो जिससे एक बार डेवलप कर देने पर उस मोबाइल ऐप से रेगुलर पैसे आते रहेंगे। आप ऐसा काम करिए जिससे आपको रॉयल्टी मिलती रहे। आप अच्छे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ अपना बिजनेस करिए और अपनी टीम बिल्ड कीजिए जिससे आपको पैसिव इनकम हमेशा मिलती रहे। वर्क विद एन अल्टीमेट गोल्स ऑफ क्रिएटिंग मल्टीपल सोर्स ऑफ पैसिव इनकम। आप कोई भी काम कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे वॉट एवर, लेकिन उसके साथ साथ पैसिव इनकम का कोई ना कोई सोर्स जरूर बनाओ। कुछ लोग अब कहेंगे कि मेरे पास तो इन्वेस्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। देखो मैंने आपको पॉइंट नंबर 2 में बोला था कि टोटल इनकम का 10% बाहर करिए और फिर उसको इन्वेस्ट करिए, या आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है तो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा कमाने के लिए यूज करिए। शाम के 2 घंटे कोई ऑनलाइन प्रोजेक्ट ले लीजिए जिससे आपको पैसिव इनकम आती रहेगी। देखो यार वो दिन चले गए जब आप एक इनकम सोर्स पर गुजारा कर रहे थे। अब आपको कुछ न्यू करने की आवश्यकता है, कुछ नया ट्राई कीजिए। देखो कम से कम आज के टाइम में हर इंसान के पास इनकम के कम से कम 2 सोर्स होने चाहिए। यदि आज आप कोई एक्टिवली काम कर रहे हो तो अपना ऐसा माइंड सेट कीजिए कि इस एक्टिव इनकम को कुछ टाइम बाद मैं पैसिव इनकम में कन्वर्ट कर लूंगा। तो ये थी आदत नंबर 3। रूल नंबर 4 है इन्वेस्ट इन योर ओन एजुकेशन, कीप एसेट सम टाइम डेली फॉर योर ओन डेवलपमेंट, रीड बुक्स, अटेंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, डू सम ऑनलाइन कोर्सेज। देखो इस दुनिया में 90% लोग कॉलेज और स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अपने आप पर, अपनी एजुकेशन पर कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करते, और इसी कारण रिजल्ट ऐसा है कि आज हम फाइनेंशियल में जहां भी हैं, जिस भी लेवल पर है, आज वो उसी का नतीजा है। अपने लिए ऐसा टाइम जरूर निकालिए जिसमें आप अपने आप को बेहतर बना सको। बेहतर बनाने के लिए आप किताबें पढ़ सकते हो, आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं तो आप YouTube से भी भैया बहुत कुछ सीख सकते हो। अगर आपके अंदर कुछ सीखने का कीड़ा है तो आप ट्रेनिंग प्रोग्राम भी अटेंड कर सकते हो, नई स्किल्स डेवलप करिए। कुछ स्किल्स ऐसी है जो अमीर लोगों के अंदर होती है, जो आपको भी अमीर बना सकती है। अगला रूल्स है रूल नंबर 5 है, जो कि इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट है और आपके लाइफ के लिए भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल्स है। वो है मैनेज लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड, नेवर टेक पर्सनल लोन्स। मेरे हिसाब से पर्सनल लोन कभी नहीं लेना चाहिए। पर्सनल लोन वो लोन्स होते हैं जो हम लग्जरीज के लिए लेते हैं। नेवर टेक लोन्स फॉर लग्जरीज, अर्न योर लग्जरीज। जिन चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है उन चीज़ों को अभी नहीं लेना है हमें, तो उसके लिए हम पर्सनल लोन लेते हैं। पर्सनल लोन सबसे महंगे लोन्स होते हैं।
कुछ ऐसे भी पर्सनल लोन्स होते हैं जो बैंक या किसी ऑर्गेनाइजेशन से हमें मिलते हैं। नेवर टेक शॉर्ट टर्म हाई इंटरेस्ट केस लोन्स। अगर आपको कोई गाड़ी बहुत पसंद है और उसको आप लेना चाहते हो तो उसके लिए आप एक काम करिए, अपनी इनकम को डेवलप करिए, पैसिव इनकम के सोर्स को डेवलप करिए। पैसिव इनकम के सोर्स से जो पैसा आपको मिले उससे गाड़ी खरीदिए ना, जिससे उसकी ईएमआई भी आपकी टाइम पर जाती रहे। आप क्रेडिट कार्ड का तभी यूज करिए जब आपको उसका सही से यूज करना आता हो, नहीं तो भैया क्रेडिट कार्ड का यूज कभी भी भूलकर भी मत करिए। आप कोई घर भी खरीदना चाहते हो तो घर तभी खरीदिए जब आप फाइनेंशियली फ्री हो। आपको घर सबसे लास्ट में खरीदना चाहिए जब आपकी फाइनेंशियली बाकी सब कुछ अच्छा चल रहा हो, अच्छे से आपका बिजनेस चल रहा हो। लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं यार होम लोन मिल जाएगा, अच्छा सा बंगला बना लेते हैं और फिर उसकी ईएमआई भरते रहेंगे। देखो यार इतनी कोई आपको जरूरी नहीं है 20-20 साल का होम लोन लेकर घर बनाने की। रूल नंबर 6 जो इस वीडियो का सबसे लास्ट पॉइंट है, सेलिब्रेशंस एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। बी हैप्पी एंड सेलिब्रेशंस योर लाइफ। खुश रहिए और अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कीजिए। मेहनत कर रहे हैं, मेहनत और करेंगे, जितना जानते हैं उसके हिसाब से प्रयास करते रहिए। बाकी और जानने के लिए हमेशा कोशिश करते रहिए, यानी अपने अंदर एक ऐसा कीड़ा जगाइए जो हमेशा आपको कुछ नया सीखने के लिए उत्साहित करे। जो भी भगवान ने आज आपको दिया है उनका शुक्रिया अदा करिए। अगर आप आज भगवान जी को शुक्रिया अदा करते हो तो आपके लिए और भी ऐसे कारण, ऐसी अपॉर्चुनिटी पैदा करेंगे जिसके लिए आप भगवान जी को और थैंक यू बोल सको। और ये बात आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर किसी के लिए। देखो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम काम करते हैं तो हम अपनी हेल्थ के बारे में भूल ही जाते हैं। आप अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करिए। आप अपने टोटल इनकम का 5% सेलिब्रेशन एंड मस्ती के लिए रखिए। भगवान ने हमें बहुत कमाल की जिंदगी दी है, जो आज है वो केवल आज है। अगर भगवान ने कुछ आपको एक्स्ट्रा दिया है तो आप टोटल इनकम का 5% चैरिटी के लिए रखिए। बहुत सारे लोगों को भगवान की तरफ से कुछ नहीं मिलता और आपके पास है तो क्यों ना उसको बांटा जाए। जब आप कुछ भी चीजें बांटते हो तो उसका मल्टीप्लाई होकर आपको वापस मिलता है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये प्रकृति का नियम है। मैंने आज तक कंजूस और सेल्फिश इंसान को कभी भी आगे बढ़ते हुए नहीं देखा है। अमीर लोगों की ये 6 हैबिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप सही से अपनी लाइफ में फॉलो करते हो तो मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ अपने टाउन के अगले अमीर इंसान आप बनोगे। देखो मैंने हजारों लोगों को इन आदतों के साथ फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल करते हुए देखा है और आपकी जिंदगी में भी जरूर ये फाइनेंशियली फ्रीडम मिलेगा आपको। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आप इनमें से कौन सी हैबिट अपने ऊपर अप्लाई करने वाले हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।